हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के अनिवार्य संस्कृत भाग को। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के अनिवार्य संस्कृत भाग को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हम लोगों ने अपनी पूर्व की वीडियो में, ठीक है, अपनी पहले की वीडियो में हम लोगों ने अनिवार्य संस्कृत के चतुर्थ पाठ, ठीक है, सिद्धि मंत्रा का हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से समझा था और पढ़ा था। ठीक है, पाठ काफ़ी सरल था, इसीलिए मैंने उसे एक ही वीडियो में कवर कर लिया था और आशा करता हूँ कि आपको वह पाठ का हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 9th में आप आए हो और आप 8th पढ़ करके 9th में जब आप आए हो तो आपके लिए अनिवार्य संस्कृत भाग जो है थोड़ा सा आप लोगों को कठिन महसूस हो सकता है। इसीलिए अगर आपको वीडियो में हिंदी अनुवाद एक बार में नहीं समझ में आता है तो प्यारे बच्चों, विनम्र निवेदन है आपसे 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपने 2 से 3 बार वीडियो को देखा होगा, चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, उसके बाद ही आज आप ये हमारा जो अगला पंचम पाठा है सुभाषितानी, इसके हिंदी अनुवाद को आप पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो सुभाषितानी है, सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर उक्ति। ठीक है, सुभाषी, ठीक है, सुभाषी का अर्थ होता है सुंदर उक्ति, ठीक है, या सुंदर वचन। ठीक है, तो यह जो सुभाषितानी है, इस सुभाषितानी में आपके 8 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, 8 श्लोक दिए गए हैं। हम इन 8 श्लोकों को एक वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना बड़ा पाठ आपने एक वीडियो में पढ़ा दिया, ये 8 श्लोक आप एक वीडियो में नहीं पढ़ा रहे। बच्चों देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, कहानी के जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक शब्द का अर्थ आना अनिवार्य है, अन्यथा आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाओगे। इसी कारण से हम इस पाठ को, छोटा ही पाठ है लेकिन इस पाठ को हम लोग छोटा छोटा टुकड़ों में बांट करके अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यह हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8 हैं, 4 आज की वीडियो में, 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ताकि छोटी वीडियो हो, बच्चे देखें उसको, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो देख करके बच्चे भी घबरा जाते हैं कि सर क्या पढ़ा डाला, कोई और अल्टरनेट वीडियोस। ठीक, तो हम ये काम नहीं करेंगे। आपके लिए हम छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन एकदम समझ लीजिए ब्रह्मा की लकीर वाली वीडियो बनाएंगे। ठीक, ब्रह्मा जैसे कि मतलब आपको एकदम समझ में आएगा ही आएगा। छोटी वीडियो देख करके बच्चे पहले देखते भी हैं। ठीक, तो इसीलिए छोटी वीडियो बनाऊंगा, बहुत बोर नहीं होगे आप, ताकि उसके बाद आपको चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक साथ पढ़ करके भूल जाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम याद रखें ज़्यादा चीज़। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी सुभाषितानी पाठ के हिंदी अनुवाद को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो बहुत बातें हो गई, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने हिंदी अनुवाद को। तो प्यारे बच्चों, हिंदी अनुवाद सुभाषितानी का जो प्रथम श्लोक है वह है, वर मेको गुणिपुत्रो नाचा मूर्ख सतेरपि एकस चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणेरपि। अब यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा अनुवाद है इसका। ठीक है, बहुत प्यारी उक्ति है। यहाँ पे क्या है यह उक्ति कि वर मेको, ठीक है, वर धन मेको, ठीक है, वर धन एका, ठीक है, वर धन एका, इसका संधि विक्षेप होगा। और वर धन एका, वर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों श्रेष्ठ, और एका का अर्थ होता है एक। ठीक है, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और एका का अर्थ होता है एक। ठीक है, तो वर मेको का अर्थ हो जाता है एक, श्रेष्ठ। ठीक है, गुणी अर्थात गुणवान, गुणी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? गुणवान। पुत्रो पुत्र, नाचा मूर्खा सतेरपि, ठीक है, नाचा मूर्ख सतेरपि, मूर्ख यानी मूर्ख व्यक्ति, सते अर्थात होता है सैकड़ों, अप रपि यानी भी, सैकड़ों भी। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है हिंदी अनुवाद कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। क्या है? वर मेको गुणी पुत्रो नाचा मूर्खा सतेरपि, कि एक श्रेष्ठ पुत्र, ठीक है, एक श्रेष्ठ पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से
एक श्रेष्ठ पुत्र ज्यादा अच्छा है, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। ठीक है, कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, पहली लाइन का अर्थ है। ठीक है, आई बात समझ में। पुनः देखिए, वर में को का अर्थ होता है एक श्रेष्ठ, गुणी का अर्थ होता है गुणवान, पुत्रों का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, मूर्ख सतेरपि अर्थात मूर्ख, सैकड़ों मूर्खों, ठीक है, सैकड़ों सतेरपि अर्थात सैकड़ों भी, और मूर्ख का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक, कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से अच्छा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। ठीक है, एक सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। आई बात समझ में पहले की। चलिए, एकस् चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणेरपि। एकस्य चंद्रस्तमो हंति, कि एक चंद्रस्तमो हंति, चंद्र अस्तमो हंति, तमो का अर्थ होता है अंधकार, चंद्रमस्य का अर्थ है चंद्रमा, कि एक चंद्रमा जो है हंति हर लेता है, किसको? अंधकार को, कि एक ही चंद्रमा समस्त अंधकार को हर लेता है। नाचा तारा गणेरपि, वहीं सैकड़ों तारे मिल करके भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते। तारा का अर्थ होता है तारा, गणे का अर्थ होता है समूह। ठीक है, ये तारों का जो समूह है वह तारों का समूह भी अंधकार को नहीं हर पाता, वहीं एक चंद्रमा समस्त अंधकार को हर लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि तारों का जो गण है एक चंद्र, ठीक है, एक चंद्रमा, दोनों में चंद्रमा अंधकार को मार देता है, असंख्य तारे नहीं। ठीक, यहाँ बताया जा रहा है कि एक चंद्रमा जो है वह अंधकार को नष्ट कर देता है, वहीं सैकड़ों तारे मिलकर के भी अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से 100 मूर्खों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। ठीक है, आई बात समझ में। पुनः देख लीजिए, इवर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खा सतेरपि, एकस् चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणेरपि, कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से, ठीक है, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से एक चंद्रमा समस्त अंधकार को हर लेता है, परंतु सैकड़ों तारे, असंख्य तारे अंधकार को नहीं हर पाते। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की बात करते हैं। अगला हमारा उक्ति जो है, अगली उक्ति है हमारी कि मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहश्च विद्यानपि दुर्लभो नृणाम, यथोषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। ठीक है, बड़ा ही जरूरी उक्ति है आज के समय के लिए, अगर आप समझें इसको तो क्या है? मनीषिणः का अर्थ होता है बच्चों विद्वान। ठीक है, मनीषिणः का अर्थ होता है विद्वान, संति है जो विद्वान है, संति का अर्थ है विद्वान। नाते हितैषिणा, वह हितैषी नहीं, हितैषिणा का अर्थ होता है हित चाहने वाले। ठीक है, हितैषिणः का अर्थ होता है हित चाहने वाले। मनीषिणः संति नाते हितैषिणा, कि जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है, हित चाहने वाले नहीं हैं। हितैषिणा संति, और जो हितैषी हैं नाते मनीषिणा, वह विद्वान नहीं हैं। ठीक है, पुनः देखिए, मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, हितैषिणा संति नाते मनीषिणा, कि जो विद्वान हैं वह हित चाहने वाले नहीं हैं, और जो हितैषी हैं, जो हित चाहने वाले हैं, वह विद्वान नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुहश्च विद्यानपि दुर्लभो नृणाम। ठीक है, कि सुहश्च अर्थात मित्र। ठीक है, मित्र जो, ठीक है, मित्र जो, ठीक है, सुहश्च का अर्थ होता है मित्र। ठीक है, सुहश्च मित्र, विद्यानपि दुर्लभो नृपाण, कि हित चाहने वाला जो मित्र है वह दुर्लभ है नृणाम अर्थात मनुष्यों में, कि मनुष्यों में हित चाहने वाला। ठीक है, हमारे जो विद्यानपि दुर्लभो, जो मित्र हित भी चाहने वाला हो और विद्वान भी हो, वह मनुष्यों में दुर्लभ है। ठीक है, कि हित चाहने वाला भी मित्र जो हो, विद्वान भी हो और हित चाहने वाला भी हो, वह मनुष्यों में दुर्लभ है। नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों में, दुर्लभ का अर्थ होता है
दुर्लभ है, कठिन है। विद्यानपि, विद्या से परिपूर्ण, ठीक है, यानी विद्वान। और सुहृद मित्र, कि मित्र जो हित चाहने वाला भी हो और विद्वान भी हो, वह मनुष्यों में मिलना कठिन है, मनुष्यों में मिलना क्या है, वह दुर्लभ है। आई बात समझ में? आशा करता हूं बच्चों इस लाइन का भी अर्थ समझ में आ गया होगा। यथोषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यथा औषधम, जैसे औषधि, यथोषधम का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हमारा यथा धन औषधम। क्या हो जाएगा? यथा धन औषधम। धन का मतलब धन मनी नहीं बच्चों, ठीक है, प्लस का साइन। तो यथा धन औषधम का अर्थ होता है जैसे औषधि, स्वादुम हितम च दुर्लभम, कि आपका जो औषधि हो वो कड़वी भी ना हो, मीठी हो, या होना दुर्लभ है, ठीक है। यथो औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, कि जो आपकी दवा है वह स्वादिष्ट हो और हितकारी हो, यह बिल्कुल भी दुर्लभ है, बिल्कुल ही दुर्लभ है। आज के समय की बात नहीं कि अंग्रेजी दवा मीठी मीठी आने लगी, पहले की बात की जा रही है कि पहले दवाइयाँ जो औषधियाँ होती थी, जो वैद्य जी काफ़ी जड़ी बूटियों को पीसने के बाद बनाते थे, वह काफ़ी कड़वी होती थी। उसी बात का यहाँ पे बताया गया है कि जैसे औषधि का स्वादिष्ट होना और हितकारी होना दुर्लभ है, उसी प्रकार से मित्र का विद्वान और हितकारी दोनों होना मनुष्यों में दुर्लभ है। आई बात समझ में? पुनः देखते हैं इस पंक्ति को, इस उक्ति को। क्या है? मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, सुहश्च विद्यानपि दुर्लभो नृणाम, यशोधम स्वादु हितम च दुर्लभम, कि जो विद्वान है वह हितकारी नहीं है, जो हितकारी है वह विद्वान नहीं है। मित्र जो हितकारी हो और विद्वान हो, मनुष्यों में मिलना दुर्लभ है, मनुष्यों में मिलना कठिन है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से औषधि का स्वादिष्ट और हितकारी होना दुर्लभ है। आई बात समझ में? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। ठीक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम ता लोकेना प्रसिद्धति। कि चक्षुषा अर्थात नेत्रों से, मनसा अर्थात मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, चा चतुर्विधम की आँख, नेत्रों, मन, वचन और कर्म से, इन चारों से, ठीक है, इन चार प्रकार से, चतुर्विधम का अर्थ होता है बच्चों चार प्रकार से, इन चार प्रकार से प्रसादयति यो लोकम, जो यो का अर्थ हो गया जो इस लोक को, इस संसार को प्रसन्न रखता है, ता लोको ना प्रसिद्धति, तो यह लोक भी, यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। पुनः देखिए क्या लिखा? चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, नेत्रों से, मन से, वचन से, कर्म से, इन चारों प्रकार से प्रसादयति यो लोकम, जो इस लोक को, यो का अर्थ होता है जो लोकम इस संसार को, जो इस संसार को प्रसादयति प्रसन्न रखता है, ता लोक तु नु प्रसिद्धति, तो तम का अर्थ हो गया तो लोको नु प्रसिद्धि, तो यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। आई बात समझ में? कि मन, कर्म, वचन, नेत्र, इस चार प्रकार से जो इस संसार को प्रसन्न रखता है, यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है, उस मनुष्य को प्रसन्न रखता है। ठीक है, तो प्रसन्न रहिए, मन, वचन, कर्म और चक्षु अर्थात नेत्रों से संसार को प्रसन्न रखिए और स्वयं भी प्रसन्न रहिए। ठीक है, तो बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात यहाँ पे उक्ति के माध्यम से बताई गई है। ठीक है, तो इसका पालन आप कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो सुभाष तानी का चतुर्थ उक्ति है उसकी बात करते हैं। क्या है चतुर्थ उक्ति? बहुत ही कह सकते हैं कि यह जो उक्ति है बच्चों, यह आपको बताती है कि भैया आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरा ये संसार ही अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो गुस्से का जवाब अगर आप गुस्से से दोगे तो वह गुस्सा बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, आपको किसी ने एक तमाचा मार दिया, गुस्से में आपने भी मारा, तो लड़ाई बढ़ती ही चली जाएगी, खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वही कुछ बात है। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर बात को समझाया गया है कि भैया
बिना लड़ाई दंगे के भी कुछ हल निकाला जा सकता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है। तो उक्ति के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहे हैं। आक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, आक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुनाम जयेत। ठीक है, क्रोधम साधुम जो लिखा है बच्चों, इसमें क्रोध धन असाधुम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो असाधुम मिलेगा आपको। ठीक है, असाधुम मिल जाएगा। क्रोधम साधुम लिखा है तो असाधुम यहाँ मिलेगा। असाधुम का अर्थ होता है बच्चों दुर्जन। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम आगे की बात करते हैं। क्रोधेन जयेत, कि क्रोध को, क्रोधेन का अर्थ होता है क्रोध को। ठीक है, क्रोध को, जयेत क्रोधम। ठीक है, आक्रोधेन जयेत क्रोधम, कि क्रोध ना करके। ठीक है, क्रोधेन, आक्रोधेन मतलब क्रोध ना करके, जयेत जीता जा सकता है, क्रोधम क्रोध को, कि क्रोध को क्रोध ना करके जीता जा सकता है। क्रोध अर्थात गुस्सा, गुस्से को गुस्सा ना करके जीता जा सकता है। ठीक है, असाधुनम साधुनाम जयेत, और दुर्जनों को साधुनाम अर्थात सज्जनता से जीतना चाहिए। ठीक है, कि असाधुनम साधुना जयेत, कि दुर्जनता को या दुर्जनों को, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। प्रथम पंक्ति की पुनः व्याख्या समझिए क्या है, कि क्रोध ना करके क्रोध को जीतना चाहिए और दुर्जनों को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कर्द दाने। ठीक है, कर्द का अर्थ होता है, कदर्यम लिखा हुआ है। ठीक है, कदर्यम का अर्थ होता है बच्चों कंजूसी। ठीक है, कि जयेत कर्दयम दानेन, कि कंजूसी को दान से जीता जा सकता है। ठीक है, और जयेत सत्येन चानृतम, और झूठ को, चानृतम अर्थात बच्चों झूठ को, कि झूठ को सत्य से जीता जा सकता है या सत्य से जीतना चाहिए। पुनः देखिए, क्रोध ना करने से, ठीक है, क्रोध ना करके या क्रोध को, ठीक है, क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। ठीक है, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आई बात समझ बच्चों? यहां तक आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज सुभाषतानी को हम यहीं विराम देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे 4 सुभाषतानी की उक्तियों के हिंदी अनुवाद को देखेंगे। आशा करता हूं ये 4 उक्तियां जो मैंने बहुत ही धीरे धीरे एक एक अर्थ को समझाते हुए आप पढ़ाई है वह आपको समझ में आई होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई होगी उन्हीं के लिए मैं यह वीडियो 2 बार में बना रहा हूं ताकि उनके ऊपर बर्डन ना आए। तो आप छोटी वीडियो को 3 से 4 बार देख सकते हैं, बड़ी वीडियो को आप नहीं प्रेफर करते बहुत ज़्यादा देखना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने आपके समझने के लिए इसे बहुत ही छोटे भागों में बांट करके पढ़ाना उचित समझा। तो मैंने एक भाग आपके लिए बना दिया है, इसे आप अच्छे से 2 से 3 बार देखिए और पढ़िए। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो लेक्चर और हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत से ज़रूरतमंद बच्चे एक सही कंटेंट के लिए भटकते रहते हैं और यह जो कंटेंट आपको द रेज इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म दे रहा है वह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।